डियर फ्रेंड्स, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहा है कि बिहार सीएचओ का जो है पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा। कल जारी किया गया है। उसमें डेट दी गई है कि 22 सितंबर तक आपको क्या करना है कि सिविल सर्जन के यहाँ योगदान देना है, यानी ज्वाइन करना है। तो 3 दिन की पूरी प्रोसेस दी है उन्होंने, ओनली 3 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। और इसके अंदर बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको, बॉन्ड कैसे बनेगा, कितने लाख का बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड पेपर कितने रुपए का होगा, ये कितने बॉन्ड पेपर बनाने होंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या होगा, सैलरी कहाँ से मिलेगी, कितनी मिलेगी और कितने दिन में मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के अपलोड कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि बॉन्ड पेपर भी आपको मैं बता दूंगा, इसी पे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा आपको बॉन्ड पेपर भी, कैसा बॉन्ड पेपर रहेगा। और साथ ही आपको आपका जो योगदान लेने के लिए एप्लीकेशन रहती है वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे, कौन सी एप्लीकेशन लिखनी है, आपको क्या लिखना है उसके अंदर, कैसे क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि 22 तारीख तक ज्वाइनिंग करनी है, तो कैसे होगी ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग ऐसे होगी कि आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करवाइए आप, साथ में 6 फोटो लेकर, आधार कार्ड अपना और ज्वाइनिंग लेटर। अब ज्वाइनिंग लेटर का दिमाग में आता है कि ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से लाएं। तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपको क्या करना होगा, ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपको आपके जो पोस्टिंग ऑर्डर कल जारी हुए हैं इसका फ्रंट पेज और इसके लास्ट पेज, और जिस पर आपका नाम है वो वाला पेज का फोटोकॉपी निकलवा ले, तीनों को एक साथ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया है। साथ ही एक आपका पहले जो मेगा सूची के अंदर आप आए थे उसका लेटर चाहिए आपको, जैसे डीबी के टाइम उसमें आया था शॉर्ट लिस्टेड, तो उसमें भी उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज और बीच में जिसमें आपका नाम है वो वाला पेज लेकर आप जा सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड लेकर जाइए, आपका एडमिट कार्ड एग्जाम का जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी का जो एग्जाम हुआ था उसका आपका एडमिट कार्ड साथ लेकर जाइए। और उसके अलावा आपको और क्या ले जाना है आपको पता होना चाहिए। अब उसके साथ ही आपको अपने 10th 12th साथ ही नर्सिंग की सारी मार्कशीट और सीसीएच सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ जो आपका करिकुलम बीएससी इंटीग्रेटेड है उसको साथ लेकर जाना है। साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, अगर अदर स्टेट का है तो वो ले जाना है आपको। और 3 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के पश्चात। 3 महीने के अंदर अगर आप आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है बिहार नर्सिंग काउंसिल में नहीं करवाते हैं तो आपका जो है स्वतः ही योगदान निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी रोक ली जाएगी 3 महीने की। आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद। अगर आप 3 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन बिहार में ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपको जो है आपकी सैलरी मिल जाएगी, पहले ही मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेगी। ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब बात आती है कि योगदान, तो 22 तारीख पहले आपको योगदान में पहुंचना है, क्योंकि 7 अक्टूबर से पहले आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और 7 अक्टूबर तक आपको कैसे भी करके बॉन्ड पेपर जमा करवाने हैं, श्योरिटी बॉन्ड, और उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। वापस अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई जाती है, त्रुटि, तो आपका स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा कैंडिडेचर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन जो है मैंने देने का प्रयास किया है आपको। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छोटी सी जानकारी इस छोटे सी वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात रही है बॉन्ड पेपर की, तो बॉन्ड पेपर कैसे बनेगा। कुछ नए कैंडिडेट है और कुछ सिलेक्टेड है पहले जो यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो एनओसी लेकर जाएं। और पहले कोई बिहार में अगर जॉब कर रहा है सीएचओ की और वापस सीएचओ में सिलेक्ट हुआ तो उसका कैंडिडेट कैंसिल होगा, दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा। बॉन्ड रहेगा आपके 2,40,000 का, और ध्यान रखिए 18 महीने के लिए आपका बॉन्ड बनेगा। 18 महीने से पहले आप नौकरी छोड़ते तो आपको 2,40,000 रुपए जमा कराने होंगे, या साथ ही आपको 6 महीने की सैलरी पे करनी होगी, दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड की। तो आप एडवोकेट के पास जाइए या किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर आप स्टाम्प पेपर लें। 1,000 रुपए का स्टाम्प पेपर लेने, वो भी 2 लेने हैं आपको। 2 बॉन्ड पेपर लेने हैं, दोनों स्टाम्प के ऊपर क्या मैटर रहेगा ये स्क्रीन के ऊपर भी मैं बता दूंगा आपको, दोनों चीजें, बॉन्ड का और आपके उसका जो योगदान लेंगे उसका मैं बता दूंगा कि कौन सी एप्लीकेशन रहने वाली है। अब बात होगी ये डॉक्यूमेंट की, क्या क्या ले जाने आपको मैंने पहले बता दिया है कि 10th 12th की मार्कशीट, आपकी ज्वाइनिंग लेटर, और आपका जो मेगा सूची में है वो, आपका एडमिट कार्ड, आपकी नर्सिंग की सारी मार्कशीट, आपके सीसीएच सर्टिफिकेट, और साथ ही आपको ले जाना है आपका आधार कार्ड, 6 फोटो, ये सारी चीजें लेकर जानी है। और जो भी डॉक्यूमेंट है आपके वो सारे लेकर जाने हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखें, आईएनसी का जो भी हो वो आपका वहाँ पे बात करे जाकर, और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवा कर जल्दी से जल्दी आप बीएनआरसी में करवा लें और जमा करवा दें, अन्यथा आपकी सैलरी रोक ली जाएगी या कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बॉन्ड पेपर वहाँ पे 1,000 रुपए के 2 बॉन्ड लेने हैं, यानी स्टाम्प लेने हैं। नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर होते हैं उनके ऊपर उस फॉर्मेट को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करवा देना है। और साथ में अगर 2-3 पेज और है तो उसको नीचे सेल्फ अटेस्टेड करवा के और उनको क्या करवाना है, नोटरी करवाना है। वकील के द्वारा नोटरी करवाना मत भूलना, उस पर सील साइन होंगे, वकील की नोटरी कर देगा वो, और स्टाम्प पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। और बॉन्ड पेपर वहां जाके सिविल सर्जन जैसे बताएगा वैसे आपको करना है। ठीक है, साथ ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है आपका, बनेगा सीएमएचओ के द्वारा, बनेगा किसी भी जिला से या आप वहीं से भी बन सकता है। ठीक है, आप सीएमएचओ के द्वारा मेडिकल का जो है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। और ये सारी चीजें लेकर आपको वहाँ जाना है। 22 तारीख पहले आप पहुंच जाएं पटना,
या आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है वहाँ पे जाकर आप सिविल सर्जन के पास ज्वाइनिंग ले लें जल्दी से जल्दी, और 7 अक्टूबर तक आपको सारी डॉक्यूमेंट आपको डिपॉजिट करवाने हैं वहाँ पे, और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। आपको जल्दी से आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचकर काम संभालना होगा, और सभी को अग्रिम बधाई ज्वाइन करने के लिए। और अब मैं बताता हूँ आपको बॉन्ड और आपका वो योगदान करने का एप्लीकेशन कौन सा है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप देखिएगा इसको। ये रहा आपका श्योरिटी बॉन्ड, जो मैं बोल रहा था आपको श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। तो ये रहा है 1000 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर, आपको दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपका श्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है। 1000 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर रहेगा। ये जो है आपका रहने वाला है। ये पैरा फ्रंट पेज जो है इसको आप उसी पे पेस्ट करवा लेना है, और उसके नीचे वाला जैसे ये एनेक्सर फर्स्ट है, एनेक्सर सेकंड जो भी है, ये दोनों चीजें जो है आपको क्या करनी है, उसके ऊपर आपको अटैच करवा लेनी है नीचे की साइड में, उसके पेज दोनों निकलवा के फोटोकॉपी। और ये वाला जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, लगवा देना है, कॉपी पेस्ट करवा के फिर इसको नोटरी करवा देना है। ये आपका श्योरिटी बॉन्ड रहेगा, 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर आपको लेना है। ये ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये आपका रहा श्योरिटी बॉन्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि योगदान देते समय कौन सी एप्लीकेशन आपको लिखनी है वहां पे, तो ये ध्यान से देखिएगा आप। श्योरिटी बॉन्ड का समझ में आ रहा है? अगर नहीं मिलता है आपको श्योरिटी बॉन्ड तो मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डाल दूंगा ये पीडीएफ, ठीक है। ये सेवा में श्रीमान सिविल सर्जन, ये आपकी एप्लीकेशन है, देखिएगा ध्यान से। ये आपको एप्लीकेशन वहां पे देनी है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सेवा में सिविल सर्जन से सदस्य सचिव, ठीक है। जिला स्वास्थ्य से में आपको जो जिला मिला बिहार, योगदान देने के संबंध में सारी चीजें आपको ही लिखनी है। या आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर वीडियो का आप चाहो तो। विश्वास भाजन, ये नीचे नीचे लिखना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पंचायत में जो कर्म संख्या आपका नाम, ठीक है। ये सेक्शन योग्यता में जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं ये सारे इसके साथ लगाओगे आप। मैंने डॉक्यूमेंट जो बताए थे शुरू में सारे इसी के साथ लगाओगे आप, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हो गई आपकी। और ये एप्लीकेशन उपयुक्त दूसरे में प्रसंग पत्र आलोक में निवेदन करना चाहता हूँ कि नाम आपका, जो पिता का नाम, जो राजस्थान बिहार के पंजीकरण क्रमांक, संख्या, सारी चीजें इसमें दे रखी है। आरोग्य मंदिर जो मिला है आपको उसके अंदर आप योगदान लेना चाहते हैं, ये जूम करके बता दिया मैंने पूरा, ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और भी अपने साथियों को शेयर कर दें जो VRCHO में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। अगर और भी आपकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि मैं आपको पूरा पूरा हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।